वीमेन इन साइंस कैटालाइजिंग विकसित भारत। आप सभी को विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 28 फरवरी, हाँ जी 28 फरवरी बहुत ही स्पेशल दिन जाना जाता है नेशनल साइंस डे के रूप में। और बीइंग अ साइंस टीचर आज मुझे गर्व के साथ ये कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं एक विज्ञान की अध्यापिका हूँ। और आज मैं आपके साथ में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में या स्टूडेंट्स में उन बच्चों से क्या डिफरेंस होता है जो कि दूसरे बाकी अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी हैं, विकसित भारत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और उसमें जो विज्ञान है बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो मेरी उन सभी से गुजारिश है जो कि थोड़ा सा रूरल एरिया में रहते हैं या जो बहुत एक विकसित माइंड रखते हैं लेकिन उनको कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो मैथ्स में भी ना जाएं, आप साइंस अपने बच्चों को ज़रूर दिलाएं। अगर आपको लगता है कि मैथ्स बहुत ज़्यादा कठिन है तो कहीं ना कहीं विज्ञान इतना कठिन नहीं माना जाता है, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग होता है और अपने आप से बच्चे इसको कर सकते हैं। आप अगर अपने बच्चों को साइंस दिलवाते हैं, क्योंकि मेन उद्देश्य जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का था यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जाए, जो अंधविश्वास है उसको हटाया जाए और विज्ञान के तरीकों से चीज़ों को प्रूफ किया जाए, साबित किया जाए, और ये चीज़ें वाकई में बहुत ज़रूरी हैं महिलाओं के लिए। इसीलिए इस वर्ष की जो थीम है, जो हर वर्ष अलग अलग थीम होती है, विमेन इन साइंस। विमेन का बहुत बड़ा रोल होता है साइंस में। जितने भी ऑर्थोडॉक्स जो भी चीज़ें आज तक ट्रेडिशनली परंपराएं चली आ रही हैं वो कहीं ना कहीं हमें सम्मान की नज़र से नहीं बहुत अच्छा लग रही हैं, क्योंकि उनके पीछे क्या है, सिर्फ अंधविश्वास है। वो किसी भी धर्म में हो, वो किसी भी एरिया में हो, वो क्या है, कहीं ना कहीं अंधविश्वास है और विज्ञान उसको समाप्त करता है। इस दिन को सेलिब्रेट करने के पीछे जो आपके सीवी रमन साहब हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्हीं की याद में जो उन्होंने खोज की थी रमन प्रभाव का अपने नाम पर, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है और इस दिन को विज्ञान दिवस के नाम से भी पुकारा गया। तो मैं आज आप लोगों के साथ में ये वीडियो इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा है, अपनी यंग एज पे देखा है कि जो बहुत से भ्रम वाली चीज़ें हैं आज भी फैली पड़ी हैं और उनको सिर्फ विज्ञान ही दूर करता है। जो सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा तो अंधविश्वास है कि महिलाएं रिस्पॉन्सिबल होती हैं गर्ल चाइल्ड के बर्थ के लिए। विज्ञान इसको बिल्कुल नकारता है कि नहीं है रिस्पॉन्सिबल। ये आपको कितना भी समझा लें नहीं समझ में आएगा जब तक कि आप अपनी बच्चियों को साइंस बैकग्राउंड में नहीं भेजेंगे। अगर आप ट्यूसडे को हेयर वॉश कर रहे हैं या थर्सडे को कपड़े धो रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ कहीं ना कहीं लॉजिकल है, बॉडी को रेस्ट देना है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अंधविश्वास में करते जा रहे हैं, दूसरों को प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रहे हैं, मत करें। मेरी उन सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को ज़बरदस्ती कोई भी सब्जेक्ट ना थोपें। अगर बच्चों को गणित में इंटरेस्ट है तो मैथ्स की तरफ भेजें, अगर उनको विज्ञान में है तो विज्ञान की तरफ भेजें, अगर उनको किसी भी विषय में जिसमें भी रुचि है उधर भेजें। हाँ, ये तो ज़रूर है कि साइंस विषय और मैथ वाले जो गणित वाले हैं वो थोड़ी ज़्यादा मेहनत मांगते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, दिमाग भी शार्प होता है, यानी कि तेज होता है। जैसे कि एक बच्चा चल रहा है और एक बच्चा भाग रहा है, तो जायज़ सी बात है कि तंदुरुस्त किस में आएगी, जो बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है, भाग रहा है। ऐसे ही हमारा माइंड भी है। तो मैं उन सभी से गुजारिश करना चाहूँगी, उन सभी पेरेंट्स से, स्पेशली गांव में और धार्मिकता के नाम पे जो आज भी अपनी बच्चियों को बिल्कुल भी पढ़ने नहीं देते हैं, प्लीज़ उनको साइंस दिलवाएं। आप मैथ भी मत दिलवाएं, उनको साइंस सब्जेक्ट जरूर प्रोवाइड करें, क्योंकि साइंस उनको एक जीवन की सही राह प्रभाव देता है। आप कितने रिच हों, कितने गरीब हों, कुछ हों, आपकी सोच बदलेगी। साइंस एक ऐसा माध्यम है, वैसे तो सभी सब्जेक्ट अच्छे हैं लेकिन साइंस क्या करता है, प्रूफ करता है। और मैथ तो डेफिनेटली, क्योंकि साइंस को कहते हैं ना, मैथ जननी है साइंस की, मैथ ने जन्म दिया है। तो अगर आप
मैथ्स ले रहे हैं तो भी आपके साथ साइंस रहेगा, और अगर आप साइंस के बंदे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो भी आपके साथ मैथ्स रहेगी। तो मैं ये नहीं बताऊंगी हम साइंस क्यों डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आगे का उद्देश्य क्या है, मेरा ये कहना है। तो विशु एकेडमी की तरफ से आप सभी को विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने बच्चों को साइंस की तरफ ज़्यादा मोटिवेट करें, उनको लॉजिकली पढ़ाएं, उनको कहें ऐसा क्यों है, इसको समझें, और स्पेशली बायो, क्योंकि मैं बायो की टीचर हूं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स, आपका कनेक्शन, आपकी ग्रोथ, आपकी सोच, सब कुछ डिपेंड होता है आपके मेटाबॉलिज्म पर, और ये कहीं ना कहीं आपको कब समझ में आएगा, जब आप बायो को डिटेल में पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, और मुझे अच्छा लगता है अच्छी चीज़ें स्प्रेड करना, आप लोगों के साथ शेयर करना। गर्ल्स को प्लीज़ समझें, अंडरस्टैंड करें, जितना फ्रीडम दे सकते हैं उनको दें, क्योंकि बॉयज़ को नेचुरली मिली होती हैं, गर्ल्स को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। शायद वो दिन आ जाए जिस दिन ये वर्ड मुझे ना बोलना पड़े, तब हम जाने कि हमारा भारत एक विकसित भारत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।